नीति वचन 11 उसकी 13 आयत, याकूब 3 उसकी 5 से 10 आयत। अगर आप जीसस क्राइस्ट की लाइफ को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के साथ थे तो परमेश्वर ने एक लंबा समय लोगों को टीच करने में बिताया। अगर आप पहाड़ी उपदेश परमेश्वर का देखेंगे तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं, और 3 दिन में परमेश्वर ने एक हीलिंग सर्विस की और 3 दिन परमेश्वर उनको वचन सिखाता गया। जिस कलीसिया में वचन की सिखावट थोड़ी है और हीलिंग ज्यादा है, वो कलीसिया कंप्लीट कभी नहीं हो सकती और उसके लोग मजबूत कभी नहीं हो सकते, और उस कलीसिया के विश्वासी कभी मैच्योर नहीं हो सकते जो वचन को कम अहमियत देते हैं। वो भी कलीसिया कंप्लीट नहीं है जो हीलिंग बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जाओ प्रचार करो और उसके बाद लोगों को चंगा भी करो। इसीलिए जब आप वचन को सुनते हैं तो मोस्टली परमेश्वर आपको उत्तर जो है, आपकी प्रॉब्लम्स के उत्तर, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के उत्तर, आपके शारीरिक प्रॉब्लम के जो उत्तर हैं, वो आपको हमेशा वचन के बीच में से होकर देता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? पीछे आवाज आ रही है सबको? पीछे हाथ हिलाओ सब, लास्ट वो पीछे। अब तो क्रूसेड जितने लोग हो गए हैं संडे, वो क्रूसेड वाली फीलिंग आती है। आमीन। तो लेवी व्यवस्था 19 उसकी 9 से 18, नीति वचन 18 उसकी 8 आयत, नीति वचन 11 उसकी 13 आयत, याकूब 3 उसकी 5 से 10 आयत। अपने हाथों को उठा के बोलो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसको मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने वचनों को सिखाने में इतना समय लगाया, लोगों के साथ परमेश्वर ने सिर्फ 34 दिन बिताए और चेलों के साथ 3.5 साल बिताए। अब चेलों को परमेश्वर ने रोज रोज चंगा थोड़ी किया। अगर किसी की बीमारी थी तो पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में वो ठीक हो गई होगी, पर 3.5 साल परमेश्वर ने उनको सिखाया, उनको वचन समझाया और उनको काबिल बनाया कि अगर तुम वचन को नहीं सीखोगे और समझोगे, तुम मसीहियत में कभी भी पक्के नहीं हो और तुम्हारी कभी भी शैतान कुर्सी को हिला सकता है। रोज की रोटी प्रोग्राम फिर से शुरू हो चुका है, क्रूसेड्स खत्म हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से क्रूसेड्स सक्सेसफुल होने के लिए। अब रोज की रोटी प्रोग्राम, रोज आप बाइबल टीचिंग को लोगे और बाइबल में बढ़ोगे और टीचिंग को कंप्लीट करोगे। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 9 से 18, ये तब की बात है जब इजरायली लोग मिस्र में से निकाल दिए गए थे, रास्ते में थे और परमेश्वर मूसा से बात करता था और उन्हें व्यवस्थाएं दे रहा था, हुक्म दे रहा था मानने के लिए कि मेरे लोग ये करेंगे ये करेंगे। कोई हुक्म अब तक नहीं दिया गया था, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था उनको दी, हुक्म दिए कि तुम परिवार में कैसे चलोगे, समाज में कैसे चलोगे, लोगों में कैसे चलोगे, फाइनेंस में कैसे चलोगे, चोरी हो जाए तो क्या करोगे, कोई मार दे तो क्या करोगे। तो सारे नियम कानून जो था परमेश्वर उसे बना रहा था। तो बाइबल एक चीज कहती है, बाइबल कहती है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत नहीं है। पाप तो पाप ही है और वो आपकी लाइफ को घटाता ही है, लेकिन वचन कहता है कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु है, कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनका फल मौत नहीं है। वो आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोकते, लेकिन इस धरती की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो परफेक्शन है, जो परमेश्वर आपको लाइफ देना चाहता है, वो उससे रोकते हैं आपको। उसमें लिखा, जब तुम अपने खेत, देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी हुई बालों को ना चुनना। इसकी हल्की डिले खत्म करो, ऊंचा करो, प्रेशर बढ़ाओ। परमेश्वर एक आम हुक्म दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम अपने देश के खेत काटने के लिए जाना ना, फसल काटना, तो नुकरे मत काट लेना, कुछ कुछ खेत छोड़ देना। किसके लिए? आगे लिखा हुआ है, इसकी गूंज कम करो, आवाज बढ़ाओ। अपने दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने हुक्म दिया
कि अगर तुम्हारे दाख की बारी, अंगूरों की बेलें हैं तुम्हारी, तो सारे अंगूर जब पक जाएं तो तोड़ मत लेना, कुछ कुछ दाने छोड़ देना गरीब लोगों के लिए, परदेशियों के लिए, कि जब वो आए कटनी के दिनों में तो अब थोड़े थोड़े दाग जो लगी है उसको तोड़ें और अपने घर चले जाएं। ये एक ऐसा हुक्म था, अगर कोई ना माने तो उसे मौत की सजा नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था जो कोई माता और पिता को श्राप दे उसे मार देना, जो कोई जादू और टोना करने वाली के पास जाए उसे मार देना, जो कि ईश्वर निंदा करे उसे मार देना, जो कोई मूर्तियों को पूजे उसे, ऐसा लिखा था पुराने नियम में। पर ये ऐसे हुक्म है जहां परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर कोई खेत पूरी तरह से ना काटे तो उसे मार देना। ये ऐसे हुक्म थे जिन्हें तोड़ना पाप तो था ही, लेकिन ऐसा पाप नहीं था कि वो पाप मृत्यु का कारण बने। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि जो पाप मैंने आपको सिखा रहा हूं, जैसे पौलुस ने कहा कि अगर तुम पर स्त्री गमन हो, अगर तुम व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये है पाप जो मृत्यु पैदा करते हैं। और ये हुक्म जो परमेश्वर ने दिए कि परमेश्वर ने कहा भाई साहब तुम्हारे खेत हैं 10 एकड़ हैं तो उनकी नुकरे छोड़ देना, ताकि जो दीनहीन परदेसी लोग हैं वहां पे आए और नुकरे को इकट्ठा कर लें, अपने घर का राशन पानी थोड़ा सा उनका इकट्ठा हो जाए, उनका पेट पल जाए। अब देखो ये हुक्म कोई बहुत बड़े हुक्म नहीं थे, लेकिन थे। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि ऐसे पाप जो बड़े हैं और ऐसे पाप जो छोटे हैं, ये दोनों आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और बुरी तरह से करते हैं। परमेश्वर का छोटे से छोटा हुक्म जो बाइबल में दिया गया है, चाहे वो टाइट देना हो, प्रेयर करना हो, माता पिता की आज्ञाओं को मानना हो, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, कुछ भी हो, वो छोटे से छोटा हुक्म जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला, वो एक लंबा बड़ा असर आपकी लाइफ के अंदर पैदा कर सकता है। जब आप रूत की स्टोरी को देखते हैं, आप गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, कितने लोग गांव से आते हैं, पिंडों से आते हैं, हाँ देखो आधे लोग होंगे। तो जब आप गांव में होते हैं तो आपको मालूम होता है कि आ वाला जमींदार जड़ा है ना, ये बड़ा कंजूस है। गांव वालों को पता होता है कि कुछ जमींदार ऐसे जो रोज लस्सी बांटते हैं फ्री में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उनके घरों से लोग रोज लस्सी लेने के लिए जाते हैं फ्री में। कुछ जमींदार होते हैं जो बड़े टाइट होते हैं, जो बड़े कंजूस होते हैं। तो लोगों को मालूम होता है कि मेरे जो गांव का जमींदार है वो कैसा है, लैंडलॉर्ड कैसा है। तो जब रूत बोअज के खेत में वो चुगने के लिए गई, दाने चुगने के लिए गई, तो वो पता करके गई थी कि कौन सा खेत है जहां मैं जाऊं तो अपनी सास का पेट मेरा पल जाए। क्योंकि मजदूर से पूछता है कि भाई साहब काम कहां अच्छा मिलेगा, ये वाला मालिक अच्छा है, मजदूरी रोकता तो नहीं है, ये वाली दुकान अच्छी है, मजदूरी रोकती तो नहीं है, ये वाली कंपनी अच्छी है ना, मजदूरी खाती तो नहीं है। तो मजदूर का भाई होता है एक तरह से। तो वो बोअज के खेत में क्यों गई? क्योंकि बोअज, बाइबल कहती है, परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि जब वो खेत काटेगा तो खेत की नुक्करें नहीं काटेगा। तो मजदूरों को यह बात मालूम थी कि बोअज नाम का बंदा है, वो खेत छोड़ देता है, आसपास नुक्करें छोड़ देता है, बड़ा वहां पे दाना मिलेगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जब तुम फसल इकट्ठी करते हो ना, जो गिर जाए तुम्हारे इकट्ठी करते करते जमीन पे, उसे चुगना मत, वो भी दीनहीन और परदेशियों के लिए छोड़ देना। तो सब मजदूरों को मालूम था कि इस खेत में अन्न बड़ा मिलेगा। तो रूत इसी पूछाहट में, क्योंकि वो जानती नहीं थी उस इलाके को, तो सडनली उसको सपना तो आया नहीं होगा ना, वो इस इलाके को जानते, तो लोगों से उसने पूछा होगा। तो लोगों ने बोअज का खेत रिकमेंड किया कि वहां पे चली जा, तेरे को कुछ ना कुछ अब तेरी बूढ़ी सास के लिए तेरे लिए जरूर मिल जाएगा। अब देखो, एक हुक्म जो मृत्यु का कारण नहीं है, जो नहीं मानता है, लालच कर जाते हैं लोग, मर नहीं जाते। लेकिन अगर बोअज ने सारे खेत को काट लिया होता, और उसकी आदत होती कि वो सारे खेत काट लेता है, कुछ छोड़ता नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं रूत जैसी एक अच्छी औरत, एक काबिल औरत, एक विश्वासी औरत उसकी लाइफ में कभी भी एंटर ना कर पाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक छोटा सा हुक्म, एक स्मॉल सा हुक्म, किस तरह से देखो उसकी लाइफ में पैसा था, वो बोअज अमीर था, लैंडलॉर्ड था, पैसे थी, बरकत थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन मैरिज नहीं थी। आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिमनीज ऐसी होती हैं, वो तब तक नहीं बनती जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं करते।